नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एएनएम 2026-27 सेशन के फोरम की शुरुआत यहां पर हो गई है। फोरम कैसे भरा जाएगा, कहां से आप भर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इन सभी की जानकारी, कौन कौन फोरम भर सकता है, इससे रिलेटेड फोरम भरने के बाद में क्या प्रक्रिया होगी, कितनी क्या सीटें हैं, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। फोरम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, फोरम ऑनलाइन नहीं रहता है। एएनएम क्या है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आप देखते हैं भैया, उसके लिए होने वाला कोर्स रहने वाला है, ध्यान रखें। ठीक है, कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद में आती है वैकेंसी। वैकेंसी अलग है एएनएम की भर्ती, लेकिन उससे पहले एएनएम का कोर्स भी आपके पास में होना चाहिए, वो किया हुआ होना चाहिए, तो ये आप भर्ती देख सकते हैं। तो यहाँ पर एएनएम कोर्स के एडमिशन फोरम यहाँ पर शुरुआत हो गई है। फोरम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी अब यहाँ पर हम जानते हैं, जिसमें एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट आपको जो रहने वाली है वो बताता हूं भैया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एएनएम का नोटिफिकेशन है एडमिशन का। 17 अगस्त देर रात शाम को नोटिफिकेशन जारी हुआ यहाँ पर 2026-27 सेशन के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। पहली बात, उसमें पूरे राजस्थान में 34 राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि आपके इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इंटर्नशिप के तहत आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक है, प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहली बात, एएनएम का कोर्स गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, गर्ल्स और महिलाएं, ठीक है भैया, गर्ल्स एंड लेडीज जो भी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बॉयज के इसमें कोई काम नहीं है। 24 अगस्त से फॉर्म शुरू होगा, अंतिम तिथि 7 सितंबर रहने वाली है। कम समय दिया गया है, समय रहते आपको फॉर्म भरना है। फोरम की बात करें, फोरम ऑफलाइन रहता है। अब ऑफलाइन है तो भैया ऑफलाइन फॉर्म भी आपको चाहिए होगा, पीडीएफ। देखो, 24 तारीख से पहले पहले वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन 2 पेज का हमेशा फॉर्म आता है। इस बार देखते हैं 2 पेज का ही आएगा, जितना मुझे लगता है। वो फॉर्म आपको भर के जमा करवाना होता है। जमा कहाँ करवाएंगे उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये ध्यान रखें। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां व संबंधित मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क, यहाँ कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं है, का ऑर्डर आवेदन शुल्क के साथ रूप में संलग्न करना आवश्यक है। विशेष बात भैया देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, 24 अगस्त से 7 सितंबर। देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। A to Z जानकारी यहीं समझा दूंगा, और बार बार अनेकों वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एएनएम से रिलेटेड जो भी फोरम की जानकारी आपकी है। फोरम ऑफलाइन है। जैसे ही फोरम वेबसाइट पे जारी होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से फोरम का पीडीएफ कोटपुतली एजुकेशन मित्र या ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ही जारी होगा तब, है ना। ध्यान रखें, 24 से पहले पहले जारी हो जाएगा ये फोरम का पीडीएफ, तो आप प्रोवाइड कर सकेंगे, मेरे पास यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है भैया, बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कोटपुतली एजुकेशन मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, मेन पुलिस थाना रोड, सरदार स्कूल के जस्ट बगल में अपना ऑफिस है। वही मित्र की सुविधा है, वहीं से आप फॉर्म अपना मतलब कि आप प्रिंट ले सकते हैं फॉर्म का। और फिर फॉर्म भरने के बाद में आपको जिस भी जिले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज के लिए, कॉलेज में जितनी सीटें हैं, जिन कॉलेज जो जिले हैं उनमें, जो कॉलेज हैं उनमें जितनी सीटें हैं, वहां पे आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हीं के जो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पे SC ST को छोड़कर बाकी जाति कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करेंगी। फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, और ये पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और संबंधित आवेदन पत्र रजिस्टर्ड, साधारण डाक या स्पीड पोस्ट, या खुद भी जाकर वहां पे जमा करवा सकते हैं। कहाँ? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। अब भाई आप सोचेंगे यार मेरे को नहीं जाना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो भैया आप डाक के माध्यम से भेज दो। यहाँ पे साधारण डाक से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर खुद जाके भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, हम स्वतः ही अस्वीकार माने जाएंगे। यानी डिपार्टमेंट को नहीं भेजने, भेजने कहाँ है? जहां पर आपका मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी है, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं भैया, कौन आवेदन कर सकता है? 12वीं पास आप होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, फॉर्म आप लगा सकते हैं। ठीक है, बालिकाएं महिलाएं आवेदन करेंगी। दूसरी बात करें, 2 साल का कोर्स है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। आयु सीमा की बात करें, 17 साल कम से कम होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2026। अगर किसी का अभी भी नहीं हुआ है 17 साल, तो ध्यान रखिए 31 दिसंबर 2026 तक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो। ठीक है,
और आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी का 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहां पर पहले ही बोल दिया गया अगर आपको जाति का लाभ लेना है तो। ठीक है भैया, यहाँ पे जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। दूसरी बात, चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा चयन आदेश स्वतः निरस्त समझे जाएंगे। चलो ठीक है, इसके बारे में भी समझाता हूं आपको। और कोई कोई खास जानकारी आपसे रिलेटेड और कुछ नहीं है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, वेबसाइट ये रही rajswasthya.rajasthan.government.in। आप खुद भी निकालना चाहें फॉर्म तो निकाल सकते हैं। स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी पैसे मिलने वाले आप जो काम करेंगे उनके, है ना, फिर बाद में। दूसरी बात, ये एडमिशन है भैया, ये स्टाइपेंड आपका इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे और कोई गाइडलाइंस ऐसी है क्या जो मुझे अलग से समझाने की आवश्यकता है? सीधी सी इंपॉर्टेंट बात अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फोरम का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है। पीडीएफ को प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद में उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स, फोरम का जो प्रिंट निकलने है ना उसको भरना भी है, ध्यान रखिए। ठीक है। उसमें नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जिस भी कैटेगरी से आप हैं, आपने 10वीं बारी कौन कौन सी की है, कितनी परसेंटेज बनी है, ये सभी डिटेल्स नॉर्मल फॉर्म होता है, ज्यादा कुछ उसमें खास जानकारी होती नहीं है ना। भरना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट साथ में लगाना है। अब सीधी सी बात है, 12वीं पास की चीज है तो 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, जिस भी कैटेगरी के आप हैं वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जनरल वालों का जाति नहीं लगता है, जिसके पास ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस लगा देना। ठीक है, कैटेगरी का फायदा आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मूल निवास जाति जो आपके होते हैं ना वो आप लगा देना। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, 10th 12th हो गया। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगा के क्या करना है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, जो आपका संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है भैया, साधारण डाक से भेजो या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजो या स्पीड पोस्ट करवाओ या खुद जाके दे आओ। इन तीनों चारों चीजों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। अगर SC ST के अलावा कैटेगरी से है तो आप यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। वो 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से इजिली आपको मिल जाता है। ठीक है, ये रहा। वो किसके नाम से मिलेगा, पोस्टल ऑर्डर आपका संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उस पर नाम लिख देना आप, है ना। ठीक है भैया। दूसरी बात यहाँ पे एक जानकारी और, लगभग 1650 सीटें, ये पिछले साल के आधार पर बता रहा हूँ। इस बार अगर नया कोई नोटिफिकेशन आया तो मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर जितने भी है नया नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर 34 हैं, शायद बढ़ सकते हैं इस बार, देखें। ठीक है, तो जो भी है भैया आपको देखने को मिल जाएगा, जिस अकॉर्डिंग आपको जानकारी मैं सारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये आपके ANM के एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन था। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे फोरम के बारे में जिक्र किया, फोरम ऑफलाइन है, पीडीएफ प्राप्त करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सारे लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जो आप लगाए भैया फोटोकॉपी, उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि फोटोकॉपी लगाने पे साइन करने पड़ेंगे उन सभी पे। ठीक है। दूसरा बात करें प्रक्रिया के बारे में, फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद में लास्ट डेट के बाद में एक आपको सूचना मिल जाएगी कि भाई किस दिन आपको अपने संबंधित जो चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का जो ऑफिस है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। आपके लिस्ट में नाम आता है तो निश्चित रूप से आप, लिस्ट आएगी, लिस्ट में जब अगर नाम आता है तो फिर आपको एक संबंधित डेट दी जाएगी। उस डेट को आपको जाके अपने फोरम के जो बाकी के काम है उसके बाद में, लिस्ट में आने के बाद की प्रक्रिया की बता रहा हूँ, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल साथ में ले जाने पड़ेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। ये आपके ANM एडमिशन को लेकर प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है फोरम से रिलेटेड। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। बाकी कोई सवाल है इसके अलावा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, स्वागत है आपके कमेंट का। और मेरा प्रयास रहेगा आपके सवाल का बेहतर तरीके से मैं जवाब आपको दे पाऊं। थैंक यू।